हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज अंडर द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एंड रूल। यानी इस रूल के अंदर ऐसे कौन से प्रोविज़न है जिसके आधार पर किसी पर्सन को जो है पेनलाइज किया जाता है, दंडित किया जाता है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने इस लेक्चर के रिगार्डिंग और भी पहले लेक्चर बना चुका हूं, तो एक बार उनको ज़रूर देख लें। तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये कहती है कि फेलियर टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस और टू पे ड्यूटी। यानी जो लाइसेंस में जो नियम और शर्तें दी गई हैं, अगर कोई पर्सन उसका पालन नहीं करता है या अपनी प्रीमाइसेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को पे नहीं करता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज जो है निर्धारित की गई हैं। तो इसके अंदर आप पहला पॉइंट देख रहे हैं कि आइदर मैन्युफैक्चर ड्यूटेबल गुड विदाउट लाइसेंस। मतलब कोई भी पर्सन अगर अपनी प्रोमाइसिस के अंदर नारकोटिक अल्कोहलिक प्रिपरेशन को बिना लाइसेंस के बनाता है या जो लाइसेंस उसके पास है उस लाइसेंस की नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई पर्सन बनाई हुई जो मेडिसिन है, जो प्रिपरेशन है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को पे नहीं कर पाता है किसी भी कारण से। और थर्ड कंडीशन ये कहती है कि अगर एक्साइज जो ऑफिसर है उसके द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, कोई जानकारी अगर मांगी गई है, तो उस जानकारी को अगर वो नहीं दे पाता है या उसको गलत देता है या गलत देने का प्रयास करता है, तो उस केस में उस पर्सन को 6 महीने की सज़ा या अधिकतम 2,000 रुपये जुर्माना या ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी ज़मीन का या अपनी प्रीमाइसेस का इस्तेमाल मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए कर रहा है, तो केवल और केवल उसी एक्टिविटी के लिए करेगा, उसके अलावा किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई भी पर्सन इस नियम को तोड़ता है, इसकी शर्तों को अगर तोड़ता है, तो उसके लिए उसे 6 महीने की सज़ा या फिर 500 रुपये जुर्माना या ये दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी ज़मीन या जो भी प्रेमाइसेस वो इस्तेमाल कर रहा है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन को बनाने के लिए, केवल उसी में ही उसका इस्तेमाल करेगा, दूसरी किसी भी अदर एक्टिविटी के लिए उस ज़मीन या प्रेमाइसेस का इस्तेमाल वो पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस एक्ट के दूसरे जो है उस पॉइंट पे आते हैं कि मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। यानी कोई भी पर्सन जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन को बना रहा है या उसको बनाने में अगर शामिल है और वो जानबूझ करके किसी एक्साइज ऑफिसर को गलत जानकारी देता है, किसी भी फॉर्मुलेशन को लेकर के हो या किसी नियम के अगर वायलेट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो उसको अगर वो गलत जानकारी दे रहा है, भ्रामक जानकारियाँ दे रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को 2 साल की सज़ा या अधिकतम 2,000 रुपये जुर्माना या ये दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है, डिसऑर्डरली कीपिंग ऑफ गुड्स एंड अकाउंट्स। यानी जो भी आपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं उनको बना करके फिनिश्ड गुड स्टोर के अंदर रखा जाता है। रखने के साथ ही इनके लिए हर एक बैच के लिए सेपरेट अकाउंट रहते हैं, सेपरेट रजिस्टर रहते हैं, उनको जो है डे टू डे मेंटेन किया जाता है और उनको मेंटेन करने के बाद महीने की 5 तारीख को एक्साइज ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई भी पर्सन इस तरीके की अव्यवस्था करता है, इन सभी मेडिसिन के रिकॉर्ड को प्रॉपर नहीं रखता है, इनको अरेंज मैनर के अंदर नहीं रखता है या किसी रजिस्टर के पेज को गलत एंट्री हो जाने की वजह से फाड़ देता है, तो उस केस में उसके ऊपर 2,000 रुपये की पेनल्टी जो है लगाई जाएगी। साथ ही जिस प्रोडक्ट की एंट्री रजिस्टर के अंदर नहीं पाई जाएगी लेकिन अगर वो फिनिश्ड गुड स्टोर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो उस प्रोडक्ट को पूरा जब्त कर लिया जाएगा। है कि सेल ऑफ ड्यूटेबल गुड्स इन इन प्रॉपर कंडीशन। यानी वे सारी मेडिसिन या वे सारी जो नार्कोटिक मेडिसिन जो किसी डीलर के पास इन प्रॉपर कंडीशन में पाई जाती हैं। इम्प्रॉपर कंडीशन जैसे किसी नार्कोटिक मेडिसिन का जो लेबल है वो लेबल उसके ऊपर सही तरीके से नहीं लगाया हुआ है, या अगर लगाया हुआ था उसे जानबूझ करके छुड़ा दिया गया है, या फिर उसकी जो पैकिंग थी उस पैकिंग को एकदम बदल दिया गया है, या पैकिंग करने के अलावा उसके अंदर जो मेडिसिन थी उसको निकाल करके किसी दूसरे जो वेसल्स है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उस वेसल पे ट्रांसफ़र हुआ है जिसके ऊपर पहले से ही किसी दूसरी मेडिसिन का लेबल था। तो अगर इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है जांच के दौरान में, तो जो भी उसने मेडिसिन ट्रांसफ़र की थी, जो भी रखी हुई मेडिसिन थी, वो सारी जब्त कर ली जाएगी और इसके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना या 1,000 रुपये की जो पेनल्टीज वो लगाई जाएगी। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि फेलियर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू डू ड्यूटी, यानी कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी को करने से अगर मना कर दे। यदि ये पाया जाता है कि कोई एक्साइज ऑफिसर अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, या फिर जानबूझ करके उसके अंदर गलतियां कर रहा है, या जानबूझ करके उसने किसी ड्यूटी से खुद को अलग कर लिया है विदाउट एनी नोटिस, जो अपने सीनियर पर्सन को दिए बिना, या फिर बिना किसी लीव एप्लीकेशन के वो लंबी छुट्टी पे चला जाता है, तो उस केस में उस ऑफिसर को 3 महीने की जेल हो सकती है, या फिर इस 3 महीने के बराबर जो सैलरी बनती है, जो उसका वेतन बनता है, वो उस पर्सन से जो है काट लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो उसका सिक्स्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि फेलियर टू फर्निश प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरर किसी नार्कोटिक प्रिपरेशन को बनाता है और बनाने के साथ ही उसको विदेशों को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी कंडीशन के अंदर एक्साइज ऑफिसर किसी प्रोडक्ट के बारे में सूचना मांग ले जो वो एक्सपोर्ट कर रहा था, और वो मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट के बारे में उसे सूचना अगर नहीं दे पाता है एक निर्धारित समय के अंदर, या अगर उसने गलत सूचना दी है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो बाद में बढ़ कर के ये 2 गुने से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर इसने टाइम पीरियड के रहते ये जुर्माना नहीं दिया तो ये बढ़ कर के 2 गुना भी वसूला जा सकता है। जो सेवन्थ पॉइंट है वो वेयर हाउस के रिगार्डिंग जो ऑफेंसेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर गोदाम का मालिक या गोदाम में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी विदाउट एक्साइज ऑफिसर की अनुमति के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। अगर कोई भी पर्सन बिना एक्साइज ऑफिसर की अनुमति के गोदाम का ताला खोलता है, गोदाम के अंदर कोई भी जो है चेंजेस करता है, मॉडिफिकेशन करता है, या फिर गोदाम से किसी भी बनी हुई जो फिनिश प्रोडक्ट को निकालता है चोरी छुपे, उसको छुपाता है कहीं पे, या उसको जो है नष्ट करता है, और ऐसा करने पर अगर उसको पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसके ऊपर 2,000 रुपये का पेनल्टीज लगाया जाएगा। साथ ही इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको पूरी तरीके से जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाई एक्साइज ऑफिसर, यानी किसी एक्साइज ऑफिसर के द्वारा किसी सूचना का लीक हो जाना। अब किसी एक्साइज ऑफिसर के द्वारा किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया जाता है, या उसे कहीं से सूचना प्राप्त होती है किसी जो है इलीगल कंसाइनमेंट की या इलीगल गुड्स को स्टोर करने की, और वो जो इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को लीक कर देता है, ठीक है, तो ऐसे केस में उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना जो है लगाया जाएगा। ठीक है। इसका जो 9th पॉइंट है वो जनरल पेनल्टी के बारे में बात करते हैं। जनरल पेनल्टी यानी सामान्य जुर्माना। अब कोई भी पर्सन इस एक्ट के अंदर किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल है जिसमें अभी तक कोई भी पेनल्टी बनाई नहीं गई है, या उस एक्टिविटी के लिए कोई भी ऐसा जुर्माने का प्रावधान अभी तक बनाया नहीं गया है, तो उस केस में उसके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना जो है लगाया जाएगा। साथ ही उसके बाद जो भी सामान मिलेगा इस तरीके की एक्टिविटी में, तो उस सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। अब जो 10th पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर कोई पर्सन या कोई मैन्युफैक्चरर या लाइसेंसी इस नियम के अंदर दिए गए जो शर्तें हैं उनको तोड़ता है, उनका उल्लंघन करता है, और उल्लंघन करने के बाद एक्साइज ऑफिसर की द्वारा ये पाया जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ वो पर्सन गिल्टी है, तो ऐसे केस में एक्साइज ऑफिसर उसे एक्साइज कमिश्नर के पास लेके जाएंगे, और एक्साइज कमिश्नर ही उस व्यक्ति के खिलाफ जितने भी चार्जेस होंगे उनको वेरीफाई करने के बाद उसे क्या सज़ा देनी है, या उसके ऊपर क्या जुर्माना लगाना है, या जो उसका सज़ा का जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए, जुर्माने की राशि जो है कितनी होनी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का जो निर्धारण है या जो भी डिसीजन है वो एक्साइज कमिश्नर के द्वारा लिया जाएगा। जो एक्साइज ऑफिसर के निचली रैंक के ऑफिसर होंगे उनके द्वारा किसी भी तरीके की जो है जजमेंट या डिसीजन नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे राइट्स किसके पास रहेंगे, हमारे जो एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट है उसके पास ये सारे सेव रहते हैं। ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर जितनी भी ऑफेंसेज और पेनल्टीज़ हैं मैंने उनको टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसके ऑफेंसेज और पेनल्टी को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को जो है एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।